किसे कहते हैं और झील के बारे में विभिन्न तथ्यों, विभिन्न फैक्ट्स को जाना था। आज की जो क्लास रहेगी, बेसिकली हम आज सीखेंगे कि झीलों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो झीलों के जो प्रकार है वो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने झील और तालाब में क्या अंतर रहा, उस अंतर के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने जाना कि किस प्रकार से झीलें विश्व के अलग-अलग भागों में या किन विशेषताओं के साथ बनती है। झील की विशेषताओं को पढ़ने के बाद आज हम झीलों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अब झील कितने प्रकार की होती है, तो मैं कहूं तो झीलों के कई प्रकार, इतने प्रकार होते हैं, कम से कम 20 से 25 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उसे 20 और 25 भागों में डिवाइड न करके हम कुछ विशेष झीलों के बारे में बातचीत करेंगे। स्लाइड्स में ना बताकर मैं आपको ऐसे ही स्पष्ट करूंगा कि जो झीलें हैं वो किस प्रकार से। तो जैसा कि आपके अगर आप किताब देखेंगे तो बुक के आधार पर आप तय करेंगे कि बुक के अंतर्गत आपको बहुत सारी किताबों के अंदर बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। तो झीलों के जो प्रकार है वो सविंदर सिंह जी ने अपनी किताब जो है उसमें अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कईयों के पास सविंदर सिंह जी की किताब होगी तो उसी को देखते रहे और साथ ही साथ समझते भी रहे कि जो झीलें हैं वो कितने प्रकार की और किस प्रकार से बनती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो झीलें होती हैं उन झीलों को हम जल के स्वाद के अनुसार दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जल का स्वाद का अर्थ हो गया वो झीलें जो है या फिर तो खारे जल की होगी या फिर वो मीठे जल की होगी। खारे पानी की झीलें या सलाइन लेक्स जो होती हैं, ऐसे झीलें जिनका पानी खारा होता है उसे हम सलाइन लेक्स या खारे पानी की झील कहते हैं। अब ये खारापन क्यों होता है, ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल पॉइंट से अगर देखें कि कोई झील है तो वो झील खारी क्यों है। तो खारी होने के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं एक रीजन की बात करूं कि किसी लेक्स का जो वाटर है वो खारा है, सलाइन है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उसकी सलाइनिटी के पीछे जो कारण है, उस कारण को अगर हम ढूंढने को बैठे तो मैंने कहा कि ये झील है और जिस झील का पानी खारा है, तो इस झील के पानी के खारे होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या फिर तो इसके अंदर फ्रेश वाटर आ ही नहीं रहा। अब फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा, तो जो रिवर है जैसे कि ये झील है, तो झील के अंदर अगर पानी पड़ा रहेगा, लंबे समय तक इस झील में पानी पड़ा है और किसी भी प्रकार से फ्रेश वाटर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा, या रिवर लेके आएगी या जो रेनफॉल होगा उस रेनफॉल से यहाँ पर एक साफ पानी आएगा। तो साफ पानी आएगा तब तो वो मीठा पानी या फिर उसका पानी का जो है मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन अगर पानी साफ नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका जो पानी है वो खारा रहेगा, फ्रेश वाटर उसमें ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने एक ग्लास में आधा ग्लास पानी से भरा और उसको नमक का घोल बनाया है, और उस नमक के घोल में अगर हमें कहे कि इस नमक घुले हुए पानी को हमें मीठा बनाना है तो हम क्या करेंगे। आधी ग्लास खारे पानी की है तो हम उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो जैसे ही पानी हम ऐड करते हैं तो उसका जो खारापन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर उसमें पानी ऐड हो रहा है तो वो मीठा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर इवोपरेशन हो रहा है। इसी ग्लास का एक उदाहरण देता हूं मैं, और मैं कहूं कि एक ग्लास है और ग्लास में मैंने आधे ग्लास को पानी से भरा है और यहाँ पर जो वाटर है वो सलाइन है। ठीक है, और मैंने कहा कि इसके अंदर अगर मैं फ्रेश वाटर को ऐड करता हूँ, साफ पानी को ऐड करूंगा, और फ्रेश वाटर को ऐड करने के बाद
मैंने उसका जो बेस था जो यहाँ पर था उसको यहाँ तक फिल कर दिया, तो यहाँ पर इसकी सलाइनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि मैं इसी को एक उदाहरण के और आधार पर अगर आपसे कहूं कि मैंने एक फ्रेश वाटर का एक ग्लास लिया और ग्लास में जो है मैंने यहाँ पर इतना पानी भरा, ठीक है, और ये इसकी सलाइनिटी है, मैं कह रहा हूं कि ये पीपीएम कहते हैं इसे, परसेंटेज में नहीं, इस प्रकार से डबल जीरो लगता है। ठीक है, मैंने इसको कहा कि ये 10% यानी एक इसका जो पार्ट वाटर का तो 10% जो हिस्सा है वो सलाइन है। अगर मैं कहूं कि इसकी जो सलाइनिटी है इसको कम करना है, तो कम करने के लिए आपने क्या किया, उस ग्लास में फ्रेश वाटर को ऐड किया। अगर कहा जाए कि इसकी सलाइनिटी को बढ़ाओ तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके खारेपन को बढ़ाना है, ये 10% है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 50% हो, या इसका जो खारापन है, ये पानी जो खारा है मैं चाहता हूं कि और अधिक खारा हो, और न तो मुझे पानी ऐड करना है, न पानी ऐड नहीं करना है, कम कर सकते हो। यह झीलों के हिमानी के कारण हो गया, उसके बाद विवर्तनिक हलचलों के कारण भी झीलों का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार की जो झीलें होती है वो होती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, तो पर्वत का जो मुख होता है जिसे कहा जाता है क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें कि ज्वालामुखी का जो पाइप होता है जहां से आपके मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, तो वो जो हिस्सा होता है आगे वाला, ऊपर वाला, उसे कहा जाता है क्रेटर, उसे कहा जाता है क्रेटर। और क्रेटर में पानी भर जाता है, इरेप्शन रुक गया और पानी भर गया बारिश का, तो क्रेटर की झील बन गई। सपोज दैट कि अगर ये क्रेटर है, इसका मुख काफी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो वो कहलाएगा काल्डेरा, और इस मुख में पानी भर गया तो वहां पर कैल्डेरा लेक्स बन जाएगा। तो ज्वालामुखी पर्वतों के अंदर भी इस प्रकार के लेक्स बन सकते हैं। हम सबका अलग अलग देखेंगे कि जिस प्रकार से ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स के कारण भी अलग अलग तरीके से झीलें बनती हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके कारण भी झीलें बनती हैं, ज्वालामुखी के कारण झीलें बनती हैं। ज्वालामुखी से झीलें किस प्रकार से बनती है, दो तरीके से बन सकती है, या फिर तो लावा जो है वो इस प्रकार से जम जाए कि बीच में गड्ढा रह जाए और पानी भर जाए, तो वहां पर झील बन सकती है। या फिर जो क्रेटर या जो काल्डेरा है, ज्वालामुखी का जो मुख है, उसमें अगर पानी भर गया तो भी वहां पर झील बन जाएगी। या फिर भूकंप आया, तो भूकंप आने के कारण जो जमीन फट जाती है, जमीन के अंदर जो दरार आती है, उस दरार में जब पानी भरता है उससे भी आपके लेक बन सकते हैं। नेक्स्ट बनते हैं अवरोध के निक्षेप के कारण। अवरोध के निक्षेप का अर्थ होता है कि कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो गया, ठीक है, तो लैंडस्लाइडिंग हो गया तो उसका जो लैंडस्लाइडिंग का जो डेब्रिस है, जो मलबा है, वह किसी नदी के आगे जमा कर दिया गया। नदी बह रही थी, ये नदी मान लीजिए यहाँ पर बह रही है, और यहाँ पर से कोई पहाड़ है, पहाड़ से कुछ डेब्रिस यानी जो कचरा है, मलबा यहाँ पर जमा हो गया, नदी का रास्ता रुक गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी रुक गया, तो ये तो बन गया लेक। नदी ने अपना रास्ता बदल के नदी तो इधर से निकलने लगे, तो बीच का जो भाग जो पहले नदी का रास्ता हुआ करता था, वहां पर क्या बन गया, लेक बन गया, वहां पर एक झील बन गई। तो इस प्रकार से अवरोध के डिपोजिशन, निक्षेप का अर्थ होता है डिपोजिशन, से भी वहां पर झील बन जाती है। अवसाद, अवसाद का अर्थ भी सेडिमेंट्स होता है। सेडिमेंट्स जब जम जाते हैं तो उससे भी आपके झील का निर्माण होता है, ठीक है। डेन्यूडेशन यानी जो अपर्दन और अपक्षय की जो क्रियाएं होती है, गैदरिंग एंड इरोजन, उसके कारण भी झील का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से लेक्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिस प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं कुछ वल्कनिक लेक्स होती है, जैसे कि यहाँ पर जो देखेंगे कि ये कोस्टा रिका का चित्र है, तो कोस्टा रिका में जो इस प्रकार की झील बन गई, तो इस प्रकार की झील को वल्केनिक झील कहेंगे। तो
दूसरा जो चित्र है जिसमें आप देखेंगे कि ग्लेशियर मेड लेक्स, ये आपके अल्बर्टा कनाडा में, फाउंड बाय द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स यानी बर्फ की जो नदियां या जो बर्फ पिघलता है, तो उससे जो झीलें बनती हैं, उसे हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर लेक्स कह सकते हैं। अब जो ग्लेशियर लेक है, तो ग्लेशियर लेक्स के बनने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स के साथ कुछ सेडिमेंट्स भी मूव करते हैं। ग्लेशियर्स के साथ उसका जो डेब्रिस है, वह कहीं-कहीं पर रुक कर उसका जो फ्यूल्स जिसे हिमोड कहा जाता है, तो जो हिमोड होता है, जो कचरा होता है, जो हिम के साथ बहता है, तो हिम जो होता है आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से प्लकिंग करता है। तो तीसरी जो प्रकार की जो झील हो सकती है वो ह्यूमन मेड हो सकती है, यानी मनुष्य ने अपने आवश्यकता के अनुसार उसको बनाया और वहां पर एक बांध बना दिया। तो इस प्रकार से जो हूवर जो बांध है यूनाइटेड स्टेट का हूवर बांध, तो उसका एक उदाहरण दिया गया है कि इस प्रकार की जो झील है वो ह्यूमन ने, मनुष्य ने खुद बनाई है। तो इस प्रकार से जो झीलें हैं, उस झीलों के कई प्रकार हो सकते हैं। वन बाय वन करके झील जो है, अनेक कारण होते हैं झील की उत्पत्ति के। ग्लेशियर्स कैसे बनाती है कि जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं और ग्लेशियर्स की स्पीड जो कम हो जाती है, यानी पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाती है, तो उसमें पाए जाने वाले जो हिमोड यानी जो कचरा, जो सेडिमेंट्स होता है जिसे मोरेन कहते हैं, तो मोरेन जो है वो बैरियर का वर्क करता है। रोदन यानी बैरियर, जिससे पिघला हुआ जो पानी है वो उबड़-खाबड़ स्थान में एकत्रित हो जाकर झील बन जाता है। तो इस प्रकार की झीलें कहाँ बनती है? हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की रीजन बर्फ के पानी बर्फ के पानी में बदलने के कारण बनी है, या ग्लेशियर से बनी है, तो इसलिए ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। कुछ टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण बनती हैं। टेक्टोनिक्स मूवमेंट किस प्रकार से होती है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट से धरातल पर जो हमारा क्रस्ट है, उस पर कोई गड्ढे बन गए और गड्ढे में पानी भर गया। तो इस प्रकार की जो झील होती है, उसे हम विवर्तनिक या टेक्टोनिक्स लेक्स कहते हैं। जैसे कि कैस्पियन जो सागर है, वो इसी प्रकार से बना है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वतों के कारण, जो वोल्केनिक जो माउंटेन होते हैं, जो परसुप्त होते हैं डोरमेंट, तो उसका जो क्रेटर होता है, उस क्रेटर में पानी भर जाता है, और क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो वहां पर झील बन जाती है। क्रेटर में पानी भरा या काल्डेरा, तो वहां पर झील बन जाती है। कुछ अवरोध के निक्षेप, यानी जब लैंड स्लाइडिंग होता है, तो चट्टानों की जो विशाल भूखंड है, चट्टानों के बड़े-बड़े से जो टुकड़े हैं, नदियों के मार्ग में गिर जाते हैं, जिससे उनका मार्ग रुक जाता है और रुका हुआ जो झील जल होता है, वो झील का रूप में दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, अवसाद यानी सेडिमेंट्स के कारण, तो मैदानी जो भाग होते हैं, उसमें ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। अब ये ऑक्सबो लेक किस प्रकार से बनते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आगे एक आ जाएगा कि जब नदी जो मूव करती है, नदी जब इस प्रकार से मूव करती है, तो उसे कहते हैं विसर्प। जैसे कहा ना, नदियों के विसर्पी मोड पर, ठीक है, इसको कहते हैं मियांड्रिंग। तो ये जो मियांड्रिंग होता है, जैसे कि नदी जो है इस प्रकार से मूव करती हुई इस प्रकार से चल रही है, लेकिन जब ये बिल्कुल ये कट रहा है, अब देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर कहा कि ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। अब नदी इतना घूम के जा रही है, तो मनुष्य भी क्या करता है कि शॉर्टकट बनाता है। तो जब ये घिसते-घिसते टुकड़े दोनों पास में हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि नदी जो होते हैं, ये दोनों टुकड़े एकदम साफ मिल जाते हैं और नदी जो होती है, डायरेक्टली इस प्रकार से मूव करती है। तो ये जो पीछे जो बचा हुआ हिस्सा जो होता है, जो जहाँ पर पहला नदी बहा करती थी, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है लेक। तो इस प्रकार से जो लेक्स बनते हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे जो गाय का जो पैर होता है, उसका जो फुट होता है, उसके आधार गोखुर, तो इसे गोखुर झील के नाम से जानते हैं। आगे वाली जो स्लाइड्स है, उसके अंदर इसको देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। और कुछ जो झील होती है, वो निरावकरण या डेनुडेशन से बनती है। डेनुडेशन से किस प्रकार से बनती है, अभी देखते हैं आपको, थोड़ा-सा इसको साफ कर लेते हैं। हुँ। कि जहाँ पर लाइमस्टोन की रॉक्स पाई जाती हैं, यानी चूना पत्थर पत्थर जो है मिलता है। तो चूना पत्थर वाला जो हिस्सा होता है वो घुल जाता है, क्योंकि जल जो है एक सक्रिय घोलक के रूप में चट्टान की जो
चूने की जो चट्टान होती है उनको घोल देता है। तो चूने की जो चट्टानें घुल जाती हैं, वहां पर गड्ढे बन जाता है, और गड्ढों में जब पानी भरता है तो वहां पर झील बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले हम अर्थ मूवमेंट के कारण किस प्रकार से लेक बनती है। तो भू संचलन के कारण किस प्रकार से बनती है, तो इंडोजेनेटिक जो बर्थ फोर्सेस होते हैं उससे जो झीलें बनती हैं उसे हम कहते हैं आपके टेक्टोनिक्स ब्लेक्स। कैसे बनती है, तो सबसे पहले है दरार घाटी या भ्रंश दरार। दरार घाटी किस प्रकार की होती है, जब अर्थ की मूवमेंट होती है तो उसमें दरार बनती है। जैसे कि दो प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं, तो डाइवर्ज होने के साथ में ये प्रकार से और इस प्रकार से डाइवर्ज हो गई, तो बीच का हिस्सा होगा उसके अंदर वाटर भर जाएगा, ये भर गया इसके अंदर वाटर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि भ्रंश दरारी। अब भ्रंश दरारी किस प्रकार से होती है, तो फॉल्ट आ गया। ठीक है, चट्टान का कोई हिस्सा, ये हिस्सा अब चला गया, ये हिस्सा अब चला गया यहां से, तो ये बीच का जो वाटर का जो हिस्सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंतर्गत, हाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको लाइट स्लाइड का पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश वाले चिंता ना करें, कुछ ज्यादा और कुछ कम हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अर्थ मूवमेंट हुई उसमें यहाँ पर जो टेक्टोनिक जो प्रोसेस हुई उससे यहाँ पर इस प्रकार की प्रोसेस हो गई, और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हिस्सा ऊपर चला गया, ये भी ऊंचा चला गया, तो बीच का जो भाग हो गया जो गड्ढे के रूप में रहा, वहां पर पानी भर गया और वहां पर बन गई। तो इस प्रकार से झील जो है इस प्रकार से बन जाती है। तो दरार यानी फिसर वैली बन सकती है, या रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है वो भी बन सकती है। इसे रिफ्ट वैली कहते हैं दरार घाटी को, और जो भ्रंश दरारी जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है, फॉल्ट वैली, उससे भी आपके बनती है झील। फिर है नव स्थल झील, यानी ऐसा स्थल कोई भाग ऊपर उठ गया तो उसे रिजुवेंट लेक्स कहते हैं। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ का कोई भाग, जैसे कि अभी जो पिछली वो स्लाइड है मैंने बताया, ठीक है, तो सी लेवल से काफी ऊपर उठ गया। तो सी लेवल जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो सबमर्जेंस वाली जो प्रोसेस होती है ये पानी ऊपर ऊपर गए, ये थोड़ा सा अब चला गया, तो सी का वाटर है आधा तो चला गया यहाँ पर इस तरफ है ओशियन, ओशियन हो गया इस तरफ, और यहाँ पर जो वाटर बचा रहा वो बन गया आपकी झील। तो इस प्रकार के जो झील है वो इस प्रकार से ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा भी हो सकता है, दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है कि कोई जो भाग है नीचे से ऊपर हो चला जाता है। जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस में या फिर तो दो प्रोसेस हो सकती है कि मुझे अगर झील बनानी है तो झील बनाने के लिए यहाँ पर दो प्रोसेस की जा सकती है कि ये जो भाग है, या फिर यहाँ पर गड्ढा हो तो गड्ढा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे झील बनानी है, या फिर तो ये जो बीच वाला जो भाग होता है उसका क्या होगा, सबडक्शन होगा, या फिर जो साइड के जो हिस्से हैं, ठीक है, साइड के दोनों ही जो हिस्से हैं वो थोड़े से अपलिफ्ट हो जाए, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अप चला जाए और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अप चला जाए, तो यहाँ पर बीच में रह जाएगा आपका गड्ढा और वहां पर बन जाएगी झील। तो इस प्रकार से यहाँ पर झील का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट, अभिनत्य या भूकंपकृत अभिनत्य, यानी जो आपके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाली जो प्रोसेस देखिए आपने देखा होगा, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ये जो प्रोसेस होती है, तो ये जो भाग होता है यहाँ पर वाटर, अब ये प्रोसेस कब होती है कि यहाँ से भी प्रेस हुई, यहाँ से भी प्रेशर लगा, तो जो कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा, तो ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्स जहां पर फोल्ड बनते हैं, तो फोल्ड वाली जो प्रोसेस है उसमें ये जो चट्टान है, जैसे कि यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ ये एक रॉक्स है, ठीक है, फोल्डेड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, ये फोल्ड हो गई, तो फोल्ड का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर आपके क्या भर गया, वाटर, तो वाटर भरने से यहाँ पर क्या बन गई, झील बन गई। तो इस प्रकार से भी झील बन सकती है। और कुछ
आपके अर्थक्वेक के कारण से भी बन सकती है। तो अर्थक्वेक से लैंड का कोई हिस्सा इस प्रकार से नीचे चला जाता है, तो वहां पर पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद वहां पर बन जाती है झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वॉल्केनिक। वॉल्केनिक किस प्रकार से बनती है? जो ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक जो प्रोसेस होती है या वॉल्केनो का जो इरप्शन होता है, तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से किस प्रकार से हो सकता है? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो उसका जो क्रेटर है या उसका जो माउथ है जहां से मैग्मा बाहर की तरफ फ्लो होता है, वो हिस्सा अगर डॉर्मेंट यानी वो ज्वालामुखी बाद में इरप्शन होना उसका बंद हो जाए, तो उसमें अगर कह सकते हैं कि वाटर यहाँ पर भर गया, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये जो उसका माउथ था वहां पर अगर वाटर भर गया तो वहां पर क्या होगा? वहां पर झील बन गया। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि नीचे से जहां पर वॉल्केनो में से निकल रहा था, पहले निकल रहा था मैग्मा या जो लावा निकल रहा था, उसी जगह से अंडरग्राउंड का जो वाटर है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाता है, तो ऊपर आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर अगर यहाँ पर जमा हो जाता है तो भी यहाँ पर आपके लेक्स बन जाएगा। तीसरा क्या कारण हो सकता है कि जो लावा है वो जब फ्लो करता है, तो वोल्केनो का इरप्शन हुआ, वोल्केनो में से जो लावा निकला तो वो जब फ्लो होगा, फ्लो होकर वो कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है जहां पर वाटर भर जाता है, और वाटर भरने के कारण वहां पर क्या बन जाती है? एक लेक बन सकती है। तो कई प्रकार से झीलों का निर्माण हो सकता है, अलग अलग तरीके से झीलों को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके लावा या कुली बांध, जो इसी प्रकार से मैंने बताया कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण निकले हुए जो लावा होते हैं, जो नदी मार्ग में रुक जाते हैं, तब जो मैंने कहा है कि जो फ्लो कर रहा है लावा, जो लावा जो है जब फ्लो करता है तो कोई रिवर है, तो रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है या रिवर का जो वे है उसके बीच में अगर वो लावा जम गया तो वहां पर रिवर के वाटर को वो वहां पर होल्ड कर देगा, और जब होल्ड हो जाएगा तो वहां पर एक लेक क्रिएट हो जाएगा। दूसरा क्या, जैसे कि इथोपिया की जो टाना झील है, इथोपिया कहाँ पर है? तो इथोपिया आपको पता नहीं है, ये आपके अफ्रीका के अंतर्गत है। तो इथोपिया का जो रीजन है वहां पर आपके झील इसी प्रकार से बनी है। तो इथोपिया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम पहुंचते हैं सीधा अफ्रीकन रीजन में, और अफ्रीकन रीजन में यहाँ पर आपके केनिया, केनिया के बाद है ये रहा इथोपिया। इथोपिया की जो कैपिटल है अदीस अबाबा, और यहाँ पर आप देखेंगे लेक्स है, शायद लोड होने में टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक जरूर आप एटलस खरीद लें ऑक्सफोर्ड की। तो यहाँ पर आप ये जो लेक्स है, तो उसमें से एक टाना लेक्स है, TAN टाना लेक्स। जो टाना लेक्स है वो इसी प्रकार से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है लावा प्रदेश की झील, या जो लावा रीजन्स होते हैं उनके लेक्स किस प्रकार से बनते हैं। तो जो लावा है जो फ्लो होता है, तो फ्लो होने के कारण ऊपर नीचे जमने के कारण उसमें एंटीक्लाइन सेक्लाइन बन जाते हैं, और जो बीच का जो भाग होता है जहां पर लावा इस प्रकार से जम जाता है, तो वहां पर वाटर बढ़ने के कारण भारत के जो डेक्कन प्लेट्यूज जो है, भारत का दक्षिण का जो पेनिसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, वहां पर इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। फिर है क्रेटर झील। क्रेटर क्या है? ये आपके वॉल्केनो का माउथ है। क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। तो क्रेटर के अंदर अगर पानी भर गया तो वहां पर जो झील बनती है तो उसके क्रेटर लेक कहते हैं। तो भारत में महाराष्ट्र में आई हुई है लोनार झील। पुष्कर झील जो राजस्थान के अंतर्गत है, वह भी एक क्रेटर कहा जाता है कि क्रेटर है और उसके अंदर पानी भर गया। और बोलीविया की जो टीटीकाका, बोलीविया कहाँ पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये लोनार वगैरह तो आप ध्यान लेंगे। बोलीविया कहाँ पर है, कोई बताएगा? कहाँ पर ढूंढूं, कौन से कॉन्टिनेंट में ढूंढूं मैं? बताइए फटाफट, बोल दीजिए आप फटाफट। कहाँ ढूंढूं? अफ्रीका में चले या अमेरिका में चले? ये है बोलीविया, और बोलीविया में ये है हमारी टिटिकाका झील, जो आई हुई है आपके एंडीज जो रेंज है उसमें। यानी जो टिटिकाका झील है, उस टिटिकाका झील का कुछ हिस्सा तो पेरू में है और कुछ हिस्सा जो है बोलीविया में है। दोनों की बाउंड्री पर इस प्रकार से टिटिकाका झील आई हुई है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट जो है हिमानीकृत या जो ग्लेशियर्स लेक है, तो ग्लेशियर्स लेक को आप देखेंगे कि जो ग्लेशियर है मूव करता है। तो ग्लेशियर जो मूव करता है तो वो 2 प्रोसेस कर सकता है। देखिएगा वो एब्रेशन भी करता है, यानी वो सामने आने वाली जो चट्टानें हैं उसको काटता भी है, और प्लकिंग यानी उखाड़ता भी है। तो बीच में कोई चट्टान आ गई उसको उखाड़ दिया। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोटेशनल जो स्लीप की जो प्रोसेस चलती है, तो यहाँ पर क्या बन गया? झील। तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? लेक बन जाएगा। क्यों बन गया है यहाँ पर, और ग्लेशियर क्यों रुका? कि आगे जो मोरेन्स जो है बुल्ड है, आइस मेल्ट एट द आपके कॉरी। कॉरी जो कह सकते हैं यहाँ पर कचरा जमा हो गया, मोरेन जमा हो गया, इसलिए यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो मूव करना बंद गया। तो ग्लेशियर क्या करेगा? इसके ऊपर से मूव करते हुए आगे बढ़ेगा या फिर यहाँ पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक झील बन जाती है जिसे टॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस स्टेप में देख लेंगे, जो नुकीले जो हिस्से होते हैं उसे कह सकते हैं अरेट कहते हैं, हॉर्न क्या होता है ये हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जो झील बनती है उसे टॉर्न लेक कहते हैं। तो जो टॉर्न लेक है यहाँ पर इस प्रकार से बन जाती है। तो यहाँ पर बन गई वैली, ये हो गई हैंगिंग वैली। तो ये जो प्रोसेस है आगे वाली जो क्लासेस रहेगी उसके अंदर देखेंगे। हिमानीकृत यानी जो ग्लेशियर लेक कैसे बनते हैं, तो ग्लेशियर्स से द्वारा जो लेक्स बनते हैं वो आपके ग्लेशियर लेक कहते हैं। उसमें से सबसे पहला है टॉन या हिमताल या कोरी या गाइंट लेक, ठीक है। तो ये जो आपके बनी हुई है ये वाली झील है, या ये जो है झील जो है उसे टॉन झील कहते हैं। हिम सोपान या पैटर्नॉस्टर झील, अब जो कह सकते हैं कि पैटर्नॉस्टर या हिम सोपान कि अगर इस प्रकार से लावा है वो मूव कर या सॉरी ग्लेशियर मूव करता है। तो ग्लेशियर जब मूव करता है तो यहाँ से जो है लाव जो ग्लेशियर है वो नीचे की तरफ यहाँ मूव करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ से वो नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर एक क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक लेक बनेगा, यहाँ पर भी एक लेक बनेगा, यहाँ पर भी एक लेक बनेगा, क्योंकि ऊपर से जो ग्लेशियर है नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन से इस प्रकार से झीलें देखने को मिलती हैं, जिसे हम पेटर्नॉस्टर झील या हिम सोपान कहते हैं। ऐसा लगता है कि जो बर्फ के दानव की सीढ़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो झीलें बनती हैं उसे पैटर्नॉस्टर झील कहते हैं। कुछ पीडमॉन्ट झील होते हैं, तो पीडमॉन्ट क्या होता है? पर्वत का ठीक जो फुट एरिया होता है, तो पर्वत से जब ग्लेशियर मूव करता है तो उसके फुट के नीचे ही यहाँ पर एक झील क्रिएट करता है, उसके आगे मूव करता है। तो ये जो झील बनती है माउंटेन के ठीक नीचे, उसे कहा जाता है पीडमॉन्ट लेक। ठीक है। नेक्स्ट है हिमोड या मोरेन लेक्स। मोरेन क्या होता है? जो फ्यूल्स होता है, जो कचरा होता है आपके ग्लेशियर्स की जो रिवर है उसके साथ जो कचरा बहता है उसे हम फिमोड झील के नाम से जानते हैं। कुछ झील जो है नदियों के द्वारा बनती है। नदियों के द्वारा किस प्रकार से बनती है? तो नदियों द्वारा किस प्रकार से बनती है कि जहाँ पर वाटरफॉल बनते हैं, तो वाटरफॉल लेक्स, तो पर जो वाटरफॉल पानी जहाँ से नीचे गिरता है वहां पर इस प्रकार के लेक्स बनते हैं। डेल्टा लेक्स जहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन से पानी रुक जाता है, रुकने के कारण वहां पर झील बनती है। और गोकुर झील जो मैंने पिछले वाले उदाहरण के अंतर्गत बताया था, किस प्रकार से नदी जो मूव कर रही है, मियांड्रिंग कर रही है, मियांड्रिंग करने के बाद सेकंड स्टेज में देखिएगा ये नदी सीधे से चली गई, तो बीच का जो ये एरिया बच गया ये बन जाता है मियांडर लेक, या इसे कहा जाता है ऑक्सबोर्ड लेक या गोकुर झील के नाम से इसे, या छाड़न झील के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से